हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको अरबी भाषा, फारसी भाषा और तुर्की भाषा जैसे विदेशी शब्दों के उदाहरण दिए थे। आपके लिए सेशन पसंद आया होगा और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। आज का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में शामिल कर लिए गए हों। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तन करके हिंदी में शामिल कर लिए गए हों। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में शामिल कर लिए गए वो तत्सम शब्द हैं, और जो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में शामिल किया गया है वो तद्भव शब्द। अब इनके पहचानने का क्या तरीका होता है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द पहचानने के तरीके। नंबर 1, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण छा, त्रा, ज्ञा, स्रा तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है किसी भी शब्द में अगर संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण शामिल किए गए हैं तो वो अधिकतर तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम से तद्भव बनाते समय संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों को किस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। छा को खा में बदल देते हैं, त्रा को ता में बदल देते हैं, ज्ञा को जा में बदल देते हैं और स्रा को सा में बदल देते हैं। इसका किस प्रकार रूप परिवर्तन होता है ये कुछ एग्जाम्पल में देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जहाँ वाह वर्ण होगा, यानी किसी शब्द में जहाँ वाह वर्ण होगा वह तत्सम होगा, और जहाँ बा शब्द होगा, बा वर्ण होगा, वहाँ तद्भव होगा। जैसे विवाह तत्सम है, ब्याह तद्भव है। तीसरा पॉइंट है, सा का प्रयोग तत्सम के लिए होता है और सा का प्रयोग तद्भव के लिए होता है। ससुर तद्भव, स्वसुर तत्सम। रे की मात्रा का प्रयोग तत्सम के लिए होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि वृद्ध तत्सम शब्द है, पृष्ठ होता है एक, ये भी तत्सम शब्द है। तत्सम शब्दों के पीछे छा का प्रयोग होता है, अधिकतर तत्सम शब्दों के पीछे छा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों के पीछे खा और छा का प्रयोग होता है। जैसे कि पक्षी पंछी। शा वर्ण का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कृषक किसान। रा की मात्रा का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में होता है, जैसे आम्र माँ। अब चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख उदाहरणों की तरफ। कुछ प्रमुख तत्सम एवं तद्भव शब्द कौन कौन से हैं जो अक्सर परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं, चलिए इन पर नजर डालते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द क्षीर खीर, क्षेत्र खेत, अक्षर आखर, गोत्र गोत, अंगरक्षक अंगरखा, किरण किरण, परीक्षा परख परीक्षा परीक्षा, स्वर्ण सोना, मित्र मीत। पौत्र पोता, वरयात्रा बारात, सूकर सुअर, वणिक बनिया, वर्तिका बत्ती, भिक्षा भीख, ईच ईख, अच्छ अच्छी आँख, संध्या सांझ, उज्ज्वल उजाला, कर्पूर कपूर। आश्चर्य अचरज, अगुंठ अंगुला, इगलिका इमली, आदित्यवार इतवार, कच्ची पुड़िका कचौड़ी, कोटि करोड़, काष्ठ काठ, कंकन कंगन, कंटक कांटा, कुंभकार कुम्हार, खटवा खाट, गोपाल ग्वाल, चिक्कड़ चिकना, नारिकेल नारियल, प्रतिवास पड़ोस, दीपर दुपट्टा, भगिनी बहन, भ्रातवधू भाभी, भांडागारिक भंडारा, योगी जोगी, सूची सुई, स्यालक साला, हट्टेताल हड़ताल, आम्र आम, अगम्य अगम, अस्त्र आंसू, असीत अस्सी, अमृत अमीय, अंध अंधा, अन्न अनाज, अट्टालिका अटारी, अनार्य अनाड़ी,
अज्ञान अजान, आमलक आंवला, अग्र आगे, उपालाभ उल्हाना, उद्दर्तन उबटन, एला एकादश 11, रिच रीछ, कदली केला, कुछी कोख, कुष्ठ कोड़, कार्य काज काम, कंदुक गेंद, कपर्दिका कौड़ी, कोटि करोड़, केवर्त केवट, कज्जल काजल, कातर कायर, कुठार कुल्हाड़ा, करपट कपड़ा, गर्जर गाजर, ग्रंथि गांठ, गोधूम गेहूं, गोमय गोबर, घटिका घड़ी, घृत घी, चंद्रिका चांदनी, चिक्कड़ चिकना, ज्येष्ठ जेठ, तृण तिनका, चतुष्कोण चौकोर, त्वरित तुरंत, तीक्ष्ण तीखा, दुग्ध दूध, दधी दही, धूम्र धुआं, नव्य नया, निम्ब नीम, नापित नाई, पक्ष पंख, प्रस्तर पत्थर, परपट पापड़, बुभूचित भूखा, मनुष्य मानुष, भृतजा भतीजा, मौक्तिक मोती, मस्र मूछ, मृत्तिका मिट्टी, मुसल मूसल, महिषी भैंस, मरीच मिर्च, मयूर मोर, यमुना जमुना, युवा जवान, यव जौ, रज्जू रस्सी, लक्ष लाख, लवंग लौंग, लोमसा लोमड़ी, वत्स बच्चा, वृश्चिका बिच्छू, सुभाग सुहाग, साग साग, सृग सींग, हरिद्रा हल्दी, क्षीण छीन, क्षत्रिय खत्री, क्षेत्र खेत, क्षमा क्षमा, त्रिणी 3। यहाँ आपके लिए उन शब्दों के उदाहरण दिए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये अच्छा लगा होगा। अब चलिए आपके लिए ये रहे आपके लिए आज के प्रश्न, जिनके आंसर आपके लिए कमेंट में देने हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इन शब्दों में एक तद्भव शब्द है, 3 तत्सम है, तो आपके लिए तद्भव को चुनना है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कपड़ा का तत्सम क्या होगा। कपड़ा का तत्सम क्या होगा, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपके लिए इसका आंसर पता होगा, और आप अपने जवाब कमेंट में अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।